आपको पता है कि पाकिस्तान समेत बहुत से मगरबी दुनिया के अंदर कह लें दीगर ममालिक के अंदर फ़िलहाल ये जो नैरेटिव है बयानी है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है या फिर इसको फैलाया जा रहा है कि देखिए ईरान की जो क़यादत है वो तक़सीम है। ईरान की सियासी क़यादत अलग नुक़्ता नज़र रखती है। ईरान की जो अस्करी क़ुव्वत है वो एक अलग नुक़्ता नज़र रखती है और चूँकि दोनों एक दूसरे के साथ हम आहंग नहीं हैं तो इसलिए मुज़ाकरात अमेरिका के साथ कामयाब नहीं हो पा रहे। आप क्या समझते हैं कि ये जो बयानिया फैलाया जा रहा है, इसके अंदर आपको हकीकत नज़र आती है? जी, मैं इसके ऊपर मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि मैं इसको ज़रा दूसरे अंदाज़ में हाँ, बिल्कुल ईरान में तक़सीम है और इसी वजह से अमेरिका के अंदर इस टाइम पे पीट हेगेट की जो दुर्गत बन रही है कांग्रेस के अंदर, वो आपने खुद ही देख लिया। हाँ, ईरान की लीडरशिप के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के सिटिंग आर्मी चीफ को सैक कर दिया गया दौरान जंग। उनके नेवी के जो मिनिस्टर थे उनको निकाल दिया गया। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कैंट को निकाल दिया गया और उनके अटॉर्नी जनरल को भी निकाल दिया गया। हाँ, लेकिन ईरान में तकसीम ईरान में तक ईरान की जो फौज है वो बहुत कमजोर हो चुकी है और अमेरिका की फौज जो है वो बहुत ताकतवर है। इसी वजह से उन्होंने सीज फायर का रास्ता अपनाया और 12,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने आए। बे मेरे देखें, जब पाकिस्तान भारत का मार्का सजा 2025 के अंदर, जी, तो पाकिस्तान की जो विक्ट्री थी वो बड़ी वादे थी। पाकिस्तान किसी तीसरे मुल्क में फरीक के तौर पर नहीं गया था कि वहाँ सीज फायर कर दे या मुज़ाकरात करने के लिए नहीं गया, क्योंकि हम ये जंग जीत चुके थे। आज जो मामलात है वो अमेरिका अगर 12,000 किलोमीटर दूर से आ रहा है और अगर ये फ़तह के शादियाने हैं, तो मेरे ख़्याल में ये दूर दूर के ढोल सुहाने हैं। और जहाँ तक बात अगर कर ली जाए कि ईरान के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हज़ूर वाला आपके मुल्क में अवाम आपके खिलाफ खड़ी है। 55% लोग जो हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आप इक़्तिदार के अंदर रह सकें। लोग आपका मुआवज़ा चाहते हैं। लोग आपके खिलाफ एक वोट से आपके इख्तियारात महदूद होने की करारदाद रह गई। आपके ऊपर 25वीं अमेंडमेंट के इतलाक की बातें 24 कांग्रेसमैन ने की, जिन्होंने कहा कि ज़हनी हालत ऐसी है कि इनसे इख्तियारात लेके दे दिए जाएँ सदर वेंस को। और फिर उनके अंदर एक जो उनके डॉक्टर हैं अमेरिकन, वो 27 मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का ज़िक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ईरान के अंदर सारी मुश्किलात है, अमेरिका के अंदर सब अच्छा है। ये लोग तो वैसे ही जो जिनको इस्तीफे ले दिए गए, जिनके साथ हर बार स्ट्रैटेजी तब्दील हुई। अब ये जो पेंटागन ने जो बताया, ईरान के ऊपर हमला जब मिनाब के ऊपर किया गया, तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये तो ईरान ने किया। उसके बाद ये अब ज़रा आप सोच कर, तो आपका सवाल है, उसके ऊपर पेंटागन ने जो बताया कि नहीं, ये हमला हमने किया था। तो फिर ईरान के अंदर हम आंगी नहीं है, या आपकी सफ़ों के अंदर जो अब बद-इत्तेहादी है, वो खुलेआम नज़र आ रही है। तो आपका अपना मीडिया आपके खिलाफ हो गया, आपके सीएनएन रोज़ाना आपके दिन-रात आपको बेइज़्ज़त कर रहा है, आपको खड़े दम लोग जो है, और आप अपने ट्वीट में तब्दील करते हैं आबनाए हुर्मुज़ को, आप आबनाए ईरान का नाम दे देते हैं और अब आपने आबनाए ट्रंप अब का अपने नाम नाम दे से भी आए। दिया है। जी, जी। तो हदूरे वाला आपके मुल्क में आपके ऊपर कातलाना हमले हो रहे हैं, तो ईरान में इंतशार है। मेरे ख्याल में आपको आराम की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब्दुल्ला भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त वज़ाहत के साथ जो है वो इस जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी कली खोल कर रख दी है।